नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छा आपका रिवीजन चल रहा होगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे होंगे क्योंकि आप इतने समय से पढ़े हो। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों इस रिवीजन की इस क्लास के अंदर हस्तकला, क्योंकि हस्तकला मैंने भी नहीं पढ़ाई थी अपने इस चैनल पे। और हस्तकला से अभी देखने में जितना आया है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, निश्चित रूप से प्रश्न बन ही रहे हैं। तो अपन आज की इस क्लास में पूरी हस्तकला पढ़ेंगे। जहां तक मैं समझ रहा हूं इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये मान के चलें कि इसमें से प्रश्न बाहर इस क्लास में से जाएगा तो वो सभी के लिए ही बाहर होगा। मात्र 2% लोग कोई ऐसे होंगे जो बहुत कठिनाई स्तर पे जाकर उसको सही कर पाए। इस लेवल पे मैं इस क्लास को मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन इसका करवा दूंगा। तो समय को व्यर्थ करने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधा ही अपन शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। ठीक है, चलिए मैं पहले आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूं अपनी इस पीपीटी को, ताकि अपन इस क्लास को लेकर चले, है ना। मैंने अभी ली तो थी यहां पे लेकिन हट गई वापस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गई ये वापस। चलिए साथियों शुरू करते हैं अब अपनी इस क्लास को। ठीक है, हस्तकला के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं अपन। मीनाकारी है, फड़ है, बादल वगैरह, ये सारे के सारे हस्तकला है। इसमें से सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं बंदेज। एक एक चीज को धैर्य के साथ में समझना, साथ साथ आपको याद होता ही जाएगा आज की इस क्लास में। जो भी इंपॉर्टेंट और चीजें मैं साथ साथ बताऊंगा। देखो सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं बंदेज कला। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, इसको बांध के। और बंदेज की ओढ़नियां वगैरह आप सभी ने देखे हैं, यानी कि इसको कहा भी जाता है बांधो और रंगो। जिस चीज को नहीं रंगना होता है उसको धागे से बांध दिया जाता है और बाकी चीज पे रंग चढ़ जाता है, उस पे नहीं चढ़ता। इस तरीके से डिजाइन बन जाती है। सबसे पहला ही प्रश्न जो बनता है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़ों को बांध कर रंगा जाता है, धागे से बांधा जाता है, फिर बंदेज खोलते हैं, बहुत सारे वो धागे वापस निकाल देते हैं, डिजाइन बन जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है बांधो और रंगो, या फिर इसी को कहा जाता है बांधो यानी कि टाई। ठीक है, टाई एंड डाई, डाई यानी रंगो, टाई एंड डाई भी इसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बंदेज कला, सर्वप्रथम बंदेज कला का उल्लेख हर्ष चरित्र के अंदर मिलता है। और यह हर्ष चरित्र किसने लिखा था, यह लिखा था बाण भट्ट ने, हर्षवर्धन के समय। हर बाण भट्ट के और भी थे, मैंने जब उस समय पढ़ाया तब ये ट्रिक बताई थी, BHKP, है ना। हर्ष चरित्र है और पार्वती परिणय है, कादम्बरी है, इस तरीके से इसने लिखी थी ये। तो चलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हिस्ट्री में नहीं तो अपन घुस गए तो वापस आएंगे कैसे। ये जो बंदेज कला है ना, ये ध्यान रखना कि ये मुल्तान से मारवाड़ आई है। ये कहां से आई है, मुल्तान से मारवाड़ का सफर तय किया है, मुल्तान से मारवाड़। बंदेज कला कहां से आई पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए, मुल्तान से मारवाड़, क्योंकि ज्यादातर में अपन पढ़ते हैं पर्शिया, ईरान, ये सब, ये आई है मुल्तान से मारवाड़। ठीक है, इस कला के लिए तैयब खां को पद्मश्री मिला है। किसके लिए, बंदेज के लिए तैयब खां को पद्मश्री मिला है। और यदि ये पूछ ले कि सबसे बड़ी बंदेज, यहां लिख देता हूं, राजस्थान में सबसे बड़ी बंदेज मंडी, बंदेज मंडी, तो आपको ध्यान रखना है ये कहां है, ये जोधपुर के अंदर है। ये कहां है, ये जोधपुर में। चलिए और आपको एक फैक्ट बताऊं, बंदेज में क्या है, तरह तरह के मतलब डिजाइन, चित्र बना दिए जाते हैं उनके ऊपर। तो बंदेज में, और यदि आपको ये पूछे, अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी कर रहे हैं, इस बंदेज की कर रहे हैं। ठीक है, इस बंदेज में ही आपको, और यदि ये पूछते हैं कि इसमें मोर और इमली के चित्र किस बंदेज कला शैली का की विशेषता है, मोर व इमली की डिजाइन, मोर और इमली आपको पूछते हैं तो ध्यान रखना कि ये कहां की है, ये है सवाई माधोपुर। मोर और इमली पूछे तो ध्यान रखना कि सवाई माधोपुर की है। इसमें पूछे कि शिकार के चित्र किसके, बंदेज की ही बात हो रही है, क्या पूछे कि शिकार के चित्र, शिकार के चित्र या शिकार की विशेषता, तो फिर वो आएगी आपके बूंदी के अंदर। कहां आएगी, बूंदी के अंदर।
बढ़िया, सही तरीके से दिख रहा है, कहीं कोई समस्या है नहीं। अगली को डिस्क्राइब करेंगे तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा। तो ये बंदेज आपके हो गया रिवीजन। बंदेज में क्या ध्यान रखना है, बंदेज जयपुर और शेखावटी की है। टाई एंड डाई है, मुल्तान से मारवाड़ का सफर तय किया है। और जोधपुर के अंदर सबसे बड़ी बंदेज मंडी है। मोर और इमली सवाई माधोपुर, शिकार के चित्र बूंदी के अंदर है। सबसे पहला उल्लेख बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अंदर मिलता है। और तैयब खान को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। इससे बढ़िया रिवीजन और क्या करोगे आप, याद हाथों हाथ। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगली हस्तकला के ऊपर। अगली है जड़ाई। इसमें कुछ ज्यादा याद रखने के लिए नहीं है। जड़ाई यानी कि कुछ ना कुछ जड़ा जाता है। अब जड़ा क्या जाएगा, नगीने जड़े जाएंगे या तो यही चीज है। जड़ाई पत्थरों पर की जाती है और इस कला पर राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही याद रखना है इसके अंदर। अच्छा, फिर आता है जरदोजी और जरी। ये वैसे दोनों एक ही है, जरदोजी और जरी दोनों एक ही है। ये सारे के सारे जयपुर के हैं, ठीक है ना। ये जयपुर की कलाकारी है हस्तकला के अंदर। जरदोजी और इसमें क्या है, ये जरी है ना, इसी को फारसी के अंदर, इसी को फारसी में, ये किसमें कहा है, फारसी के अंदर इसे क्या कह दिया गया है, जरदोजी कह दिया गया है। एक ही चीज होती है ये वैसे। तो इसमें क्या होता है, धातु से बने चमकदार तारों से कपड़े पर कसीदाकारी की जाती है। अब इसमें जो अपनी महिला शक्ति, अपनी बहनें है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है जरदोजी क्या होता है। क्योंकि जरदोजी की कलाकारी वाले कपड़े शादी ब्याह में बहुत पहने जाते हैं और महिलाएं बहुत इनको उमंग के साथ में पहनती हैं, ठीक है ना। तो जरी का काम, जरी यानी बरी, परी या वरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परी। यानी कि दुल्हन पहनती है ना शादी के अंदर, वो वरी कहलाती है। वरी पटला भी ले जाते हैं। तो मारवाड़ के अंदर और सभी जगह ये रस्मों के अंदर है ये सारे। तो बरी पटला में भी जाती है और भरी दुल्हन की ड्रेस होती है, यानी भरी हुई होती है पूरी ही। जरदोजी और जरी के वर्क से होती है, जरी से भरी होती है, इसलिए भरी कहते हैं। फिर बदल के हो गया वरी, परी, इस तरीके से नाम क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपके कंप्लीट हो गया याद आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं साथियों अपन मीनाकारी की, ठीक है। अब बात करते हैं मीनाकारी, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनाकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न बनता है। एक तो मीनाकारी, एक ब्लू पोट्री, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आए दिन इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो देखो मीनाकारी है क्या, मीना यानी मीनाकारी को मीना का काम करना भी कह देते हैं, मीना भरना भी कह दिया जाता है, ठीक है। आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है और इसी को कह दिया जाता है मीना भरना, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में मीना भरना कह दिया जाता है। और मीनाकारी है, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर। ये सारे जयपुर की है, मैंने आपको बताया। तो ये कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। आभूषणों में काले, नीले, गहरे पीले, गुलाबी रंग भरते हैं और ये मीनाकारी कहलाती है। लेकिन मुख्य जो है इसमें मीनाकारी के अंदर लाल रंग का बड़ा महत्व है। लाल का भी, और ध्यान रखना हरा मीना भी भरा जाता है, ठीक है। हरा मीना भी भरा जाता है। तो हरा और लाल भी, लाल मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना ही है। मीनाकारी के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है और मीनाकारी मानसिंह प्रथम लाहौर से लाए थे। यह प्रश्न बना है, कई बार बना है। मीनाकारी को लाए कौन थे, मानसिंह प्रथम जो है वो जयपुर से, अपने लाहौर से लाए थे। कौन, मानसिंह प्रथम। लेकिन इसको फिर बाद में ये लाहौर कहां से आई, ये लाहौर आई मुगलों द्वारा लाई गई। लाहौर मुगलों द्वारा, मुगलों द्वारा लाहौर लाई गई, लाहौर लाई गई। और फिर ये मनसबदार थे मानसिंह मुगलों के, तब ये जो है लाहौर से यहां पे लेके आए थे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सोने के आभूषणों के अलावा चांदी के खिलौनों और आभूषणों पर भी मीनाकारी की जाती है और अलग अलग मीनाकारी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि सोने पर मीनाकारी है ना, देखो अलग अलग कैसे मीनाकारी प्रसिद्ध है। जैसे कि पीतल पर मीनाकारी, एक तो ये, ठीक। एक क्या ध्यान रखोगे, सोने पर मीनाकारी, सोने पर मीनाकारी। एक ध्यान रखना, जब सोने पे है तो चांदी पर मीनाकारी। किस पर, चांदी पर मीनाकारी। जब चांदी भी आ गई तो तांबे पर मीनाकारी। ये भी ध्यान रखें, तांबे पर मीनाकारी। ये स्लाइड पूरी आपकी मीनाकारी की हो जाएगी, ठीक है ना। देखो
पीतल पर जो मीनाकारी है वो जयपुर की ही प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। सोने पर जो मीनाकारी है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चांदी पर जो मीनाकारी है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा। और तांबे पर जो मीनाकारी है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा। तो अलग अलग पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, मीनाकारी। अब देखो, मीनाकारी की एक खासियत है, इसके कलाकार ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं, बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगी कि कुदरत का एक करिश्मा है। क्या है? कुदरत का करिश्मा है कि कुदरत का करिश्मा है कि काशी में कैलाश मंदिर है। कुदरत का करिश्मा है कि काशी में कैलाश मंदिर है। ठीक है, काशी में कैलाश मंदिर है। तो इसमें आप क्या ध्यान रखोगे? ये तो हो गई आप लोगों के एक ट्रिक है। ये क्या है? ये है ट्रिक। कुदरत का करिश्मा है कि काशी में कैलाश मंदिर है, यानी कि कुदरत सिंह इनको प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार। ठीक है, इसको छोड़ देना यहां से काशीनाथ और यहां से कैलाश चंद्र। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। कुदरत का करिश्मा है कि काशी में कैलाश मंदिर है। ठीक है, याद रह जाए नहीं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे याद नहीं आता, वैसे याद आता है तो मैं आपको मौका दे देता हूं। तो ये कुदरत का करिश्मा है कि काशी में कैलाश मंदिर है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं अपन ब्लू पोट्री पर। वैसे मैं पीडीएफ भी देता हूं, लेकिन कई बच्चे जो है फिर भी कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं ब्लू पोट्री कला पे। ब्लू पोट्री, इस ब्लू पोट्री को कामचीनी भी कहा जाता है। कामचीनी भी कहते हैं, कामचीनी कला भी कहते हैं। और ब्लू पोट्री भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। आज सारी ही पोट्री वाला ही फैक्ट आपको सुबह दिया भी गया था। जीजीडी फैक्ट के माध्यम से सारी पोट्री वाला फैक्ट ही दिया गया था। और आज ही आप लोगों का बहुत बड़ा इंतजार भी खत्म हुआ कि वैकेंसियों की सूचना भी आई। आज ही आप लोगों का एक और इंतजार खत्म हुआ कि जो इंटरव्यू पब्लिश होना था मेरा, वो इंटरव्यू भी हो चुका है। तो काफी सारे विद्यार्थी, कई सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं जब से जुड़े हैं, तो वो देख लेना, उसके अंदर सब कुछ बता रखा है। मतलब जो भी आप जानना चाहते हो वो सब उसके अंदर बताया हुआ है। तो वो पब्लिक कर दिया, अपने चैनल पे भी कर दिया है। ठीक है, ये क्या होती है ब्लू पोट्री? क्या होती है ये देखो। चीनी मिट्टी के बर्तन पर ब्लू रंग से कार्य करना ब्लू पोट्री कहलाता है। अलग अलग पोट्रियां हैं, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, ये सारी अलग अलग है। कागजी पोट्री, सब जगह अलग अलग ये पूछते हैं। ठीक है ना। ब्लू पोट्री मूलतः पर्सिया, ईरान की है। मूल रूप से ज्यादातर हस्तकलाओं में आपको पूछेंगे, यदि मूल रूप पूछ लेते हैं, याद नहीं आ रहा है और आपने मानस बना दिया है कि आपको इस सवाल को अटेंड करना ही है, तो आप पर्सिया, ईरान जहां दिखे वहां पे फिर भी रिस्क लेना ही हो तब। और रिस्क तब लिया जाता है जब 50-50 कंफ्यूजन है। चार में से डायरेक्ट तुक्का लगाना है तो रिस्क लेना उसको नहीं कहते, उसको समझदारी नहीं कहते। वो तो फिर मतलब एक तरीके से पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारना ही हो जाता है। तो चलिए, ब्लू पोट्री में और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिख सके। ठीक है, ब्लू पोट्री पर्सिया से ये लाहौर और लाहौर मुगल शासकों के साथ में आई। तो पर्सिया से जो भी कलाएं लाहौर आई है ना, वो लाहौर ज्यादातर मुगलों के साथ में आई है। ठीक, लाहौर से इसे आमेर का शासक मान सिंह प्रथम लाया। ये प्रश्न भी बना है कि लाहौर से राजस्थान में कौन लाया, तो मान सिंह प्रथम लाया। लेकिन सर्वाधिक विकास का पूछे तो भी र लगाएगा, लाने का पूछे तो मान सिंह प्रथम लेके आया, इसे भी और मीनाकारी को भी। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय हुआ है। दोनों में बारीकी अंतर है, लेकिन ध्यान रखना है विकास सबसे ज्यादा राम सिंह द्वितीय के समय हुआ है। लेकिन लाए कौन है? अपने मान सिंह जी लाए। कौन लाए?
मान सिंह जी लेकर आए हैं। इसलिए ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल पूछा जाए तो राम सिंह द्वितीय के समय है, यानी कि जिसके समय फली फूली पल्लवित हुई सबसे ज्यादा वो स्वर्ण काल होगा। स्वर्ण काल किसके समय है? स्वर्ण काल है राम सिंह जी के समय, राजा राम के समय स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल किसके समय? राम सिंह जी के समय। तो राजा राम का तो काल स्वर्ण काल का, तो ब्लू पोट्री जो है वो राजा राम सिंह जी के समय है। ठीक है, देखो मऊ गांव का आया हुआ है, मऊ गांव सीकर के कृपाल सिंह शेखावत, ये ब्लू पोट्री के जादूगर कहलाते हैं, ब्लू पोट्री के जादूगर। और ये पूछा भी जाता है कि कृपाल सिंह का संबंध कौन सी हस्तकला से है, तो ब्लू पोट्री से है। ठीक है, ब्लू पोट्री के लिए 1974 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। 1974 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। इन्हें एक और सम्मान मिला है 2000 में, शिल्प गुरु सम्मान मिला है। कृपाल सिंह जी को ही सन 2000 के अंदर शिल्प गुरु सम्मान भी मिला है, शिल्प गुरु सम्मान, शिल्प गुरु सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। और ये कृपाल सिंह शेखावत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ ले ये कहां के थे, तो मऊ गांव सीकर के थे मूल रूप से। ब्लू पोट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन सकता है, कौन लाया, किसके समय सर्वाधिक विकसित, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध वगैरह, बस यही बनते हैं प्रश्न, इससे ज्यादा कोई बनते भी नहीं है। तो यहां से इतना आपके रिवाइज हो चुका है ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रिंटिंग यानी कि छपाई। प्रिंटिंग क्या है? एक तरह की छपाई है। तो छपाई का जो काम करते हैं वो समुदाय एक तरीके से छिपा समुदाय कहलाता है। ठीक है ना, वैसे छिपा समुदाय दर्जी समुदाय जो होता है उससे भी संबंधित है, इसलिए संत पीपा जो इनके आराध्य देव कहे जाते हैं। तो कई जगह ये लिखा मिलता है कि छिपा समुदाय के आराध्य देव संत पीपा है, कई जगह ये देखने को मिलता है कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा है। तो ये मतलब इनके अंदर भी आते हैं। कुल मिला के क्या छपाई का जो कार्य करते हैं वे छिपा समुदाय से संबंधित आ जाते हैं। मैं जहां तक मैं समझ रखता हूं वो यही है। यदि कोई 19-20 है या कोई इसमें डिफरेंस है तो विद्यार्थी खुला मंच है, कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसा नहीं है तो ऐसा है। तो वो जानकारी बढ़े, जहां से भी बढ़े, तो मैं तो स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों का ही मंच है तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देखो प्रिंटिंग के अलग अलग प्रकार है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो बगरू प्रिंट जयपुर के अंदर और एक सांगानेरी प्रिंट। ठीक है, बगरू और सांगानेरी। आजकल सांगानेरी प्रिंट के शर्ट बहुत प्रचलन में है। ठीक है, बड़ी बड़ी डिजाइनें आती है उसके अंदर, वो सांगानेरी। इस प्रिंटिंग में लाल और काले रंग की छपाई होती है। बगरू के अंदर, बगरू कहां है? बगरू है जयपुर के अंदर। बगरू भी कहां है? जयपुर के अंदर। सांगानेर भी जयपुर में ही आ जाएगा, बगरू के अंदर है। और लाल और काला रंग, रंग भी ध्यान रखना, लाल और काला रंग। बगरू प्रिंटिंग में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है, केमिकल वाले। इसके कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रण भी मिलता है। ठीक है, और यहां की ठप्पा प्रिंटिंग बड़ी प्रसिद्ध है। ठप्पे, ठप्पे मतलब ठप्पे लगाकर डिजाइन बनाई जाती है। और ये ठप्पे जो होते हैं ना, ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। और कौन कौन सी लकड़ी यदि पूछ ले तो ध्यान रखना, ठप्पे शीशम की लकड़ी के हो सकते हैं। ठीक है, ठप्पे रोहिड़ा की लकड़ी के हो सकते हैं। ठीक है, और ठप्पे सागवान की लकड़ी के हो सकते हैं। किसके? सागवान की लकड़ी के। तो ठप्पे जो है वो अलग अलग हो सकते हैं ये ठप्पे के लिए, और इसीलिए इसे ठप्पा प्रिंटिंग भी कह दिया जाता है। ठीक है, इस प्रिंटिंग का आंगन हरा होता है, ये भी एक इसकी विशेषता है। बगरू प्रिंटिंग के लिए 2009 ईस्वी में रामकिशोर छिपा को पद्मश्री दिया गया था। बगरू में राम सिंह जी को, अपने रामकिशोर जी छिपा को पद्मश्री मिला था बगरू प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपन सांगानेरी। थोड़ा सा अपन स्पीड बना के ही चल रहे हैं ताकि आपके बहुत बड़ी नहीं तो क्लास हो जाएगी, बहुत सारी हस्तकलाएं हैं। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी क्या है? ये ठप्पा प्रिंटिंग इसकी भी प्रसिद्ध है। और इस प्रिंटिंग में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। बगरू में क्या बेटा? केमिकल, रासायनिक। इसमें होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। सांगानेर प्रिंटिंग में प्रिंट करके कपड़ों को नदी में धोया जाता है। आप लोग देखते भी है रंगाई छपाई के वहां पे नदियों में ये कुछ पॉल्यूशन भी होता है इससे। जैसे कि अब बालोतरा की लूनी नदी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे देखने को मिलता है। पाली में भी रंगाई छपाई का काम चलता है, तो बांडी नदी वैसे भी वहां से प्रभावित रहती है ये। इस प्रिंटिंग के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इस प्रिंटिंग के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। और सांगानेरी प्रिंटिंग को विदेशों तक लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्ना राम गोयल, यानी सांगानेरी प्रिंटिंग में आप क्या याद रखोगे? मुन्ना राम गोयल। बगरू प्रिंटिंग का आ जाएगा तो राम किशोर जी। ठीक है, ये राशि को प्रबंधक भी रह चुके हैं। इस प्रिंटिंग को सवाई जय सिंह ने प्रोत्साहन दिया। किसने प्रोत्साहन दिया? सवाई जय सिंह ने
प्रोत्साहन दिया है। तो यहां तक अपने जयपुर की काफी सारी अपने हस्तकलाएं पूरी हो गई। तो जयपुर में अपन ने कहा बंदेज पढ़ा, बंदेज के बाद में जरी जरदोजी, फिर मीनाकारी ब्लू पोट्री, और फिर जो है ये प्रिंटिंग यानी कि छपाई के अंदर बगरू और सांगानेरी। याद बिल्कुल ही सीक्वेंस के साथ में आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। हाँ ओके, अक्सर क्या है सही दिखे ये थोड़ा सा निश्चित मैं करना चाहता हूं। फिर देखो दरिया, दरिया सीधा ही पूछ ले, दरिया भी हस्तकला के अंदर आता। दरिया पूछे तो सीधा पहले याद रखना टाकला नागौर, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार बना है। इसके अलावा सालावास जोधपुर, कहा सालावास जोधपुर, ये दोनों जो है ये दरियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जोधपुर और नागौर, जिसमें टाकला नागौर तो आपको मतलब याद करना ही करना है, और काफी सारे अपने जीजीडियंस जो है उनको याद है ये चीज, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे पोट्री की बात हुई थी, तो एक सफेद पोट्री प्रसिद्ध है जो पोखरण जैसलमेर की है, इसे पोखरण पोट्री भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कह दिया जाता है, क्योंकि पोखरण की है तो कई जने सफेद पोट्री न कहकर पोखरण पोट्री भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पोखरण पोट्री। फिर पट्टू, भेड़ की ऊन से बना ओढ़ने वाला वस्त्र, ये भी पूछ सकते हैं कि पट्टू किसे कहते हैं, तो भेड़ की ऊन से बना ओढ़ने वाला वस्त्र पट्टू कहलाता है, और इसका सर्वाधिक प्रचलन बिश्नोइयों में ज्यादा है इस पट्टू का। तो पट्टू भी कहां की है, पट्टू भी जैसलमेर की है। कहां की है, पट्टू भी जैसलमेर की है। तो ये जैसलमेर के अंदर ये कलाएं आपको याद रखनी है विशेष तौर पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टोंक की। तो टोंक में देखो क्या है, गलीचे और नमदे। वैसे गलीचे जयपुर के भी प्रसिद्ध है, ठीक है। गलीचे कहां के, गलीचे भी बिछाए जाते हैं, गलीचे जयपुर के भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में गलीचे जयपुर के तथा नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। कहां के, नमदे टोंक, सीधे याद रखना, नमदा टोंक, नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। देखो किसी को ना कहते हैं ना का मतलब भी ये होता है टोकना। टोकना कब टोकेंगे अपन, जब किसी को कुछ मना करना है तो वो टोकना हो जाएगा। तो फिर किसी को टोकते तो ना कहते हैं, तो न, नमदे और टोंक, ठीक है। गलीचे और नमदे बिछाने के काम आते हैं। दरियों के प्रचलन में आने पर इनकी मांग में कमी हुई है, क्योंकि ये थोड़े से महंगे भी पड़ते हैं। इराक के राजा शाह अब्बास ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को एक गलीचा भेंट किया था। वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में ये रखा हुआ है। देखो बनने को प्रश्न यहां से भी बन जाता है, कह नहीं सकते, बनाने को प्रश्न ये पूछ ले कि इराक के राजा जो है शाह अब्बास ने इन्हें भेंट स्वरूप निम्न में से कौन सी हस्तकला में से दिया, तो फिर आ जाए तो ध्यान रखना कि उन्होंने क्या दिया था, इनको गलीचा भेंट किया था। क्या, गलीचा। 19-20वीं शताब्दी में बीकानेर के जेल का गलीचा सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। अब जेल का गलीचा कैसे, क्योंकि जेल में जो कैदी होते हैं उनको भी काफी सारी हस्तकलाओं से संबंधित काम दिए जाते हैं आजीविका को चलाने के लिए, तो वहां की जेल का गलीचा सर्वश्रेष्ठ चुना गया था, ठीक है, इस समय के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलीचे और नमदे याद रखना। अब अपन चलते हैं और दूसरी कला की तरफ, ठीक है। हाँ, उस्ता कला, ठीक है, ये बीकानेर की है। उस्ता कला कहां की है, बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। उस्ता कला क्या है कि मरे हुए ऊंट की खाल पर नक्काशी करना उस्ता कला कहलाता है। यदि जिंदे ऊंट की खाल पे की जाती है तो उसे जट कतराई कहते हैं। क्या कहते हैं, जट कतराई। ध्यान देना, मरे हुए ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुन्नवत का कार्य करना उस्ता कहलाता है, और ये कार्य करने वाले में से उस्ताद कहलाते हैं। बीकानेर के काफी सारे चित्रकला में भी अपन ने पढ़ा, उस्ताद काफी कहलाते हैं बीकानेर के लोग, ठीक है। इस काल में प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन को पद्मश्री मिला था। हिसामुद्दीन उस्ता याद रखना, ठीक है ना, हिसामुद्दीन। तो ये तो जैसे मरे हुए ऊंट की खाल पे, ठीक है, ये मरे हुए पे। यदि जिंदा ऊंट की खाल पे किया जाए, जिंदा ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे कहा जाता है जट कतराई, जट कतराई, ठीक है, ध्यान रखना। हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार पूरा ही, इनका परिवार उस्ताद परिवार कहलाता है। इस कला का प्रशिक्षण संस्थान केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर के अंदर है। क्या है, केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहां है, बीकानेर। उस्ता कला यदि पूछे सीधा ही आपको ध्यान रखना बीकानेर, सीधे सीधे तौर पे ध्यान रखना है हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है, और इनका पूरा परिवार।
फिर इसी के अंदर बीकानेर में ही एक है सुरई कला, जो रामसर की ज्यादा प्रसिद्ध है। काली मिट्टी से बना जल पात्र होता है, सुरई कहलाता है। सुरई यानी लंबी गर्दन वाला जल पात्र जो होता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला सुरई के आकार का है? ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सा जिला सुरई के आकार का है? सुरई को कुंजा या लोटड़ी भी कह दिया जाता है, और यह भी कहां की प्रसिद्ध है? यह है बीकानेर की प्रसिद्ध। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, कुम्हार जिस स्थान पर मटका पकाता है उसे आवा या उआ कहा जाता है, आवा या उआ कहा जाता है। और चलिए बीकानेर का थोड़ा सा इसके नीचे है वो भी ले लेते हैं साथ में, ताकि बीकानेर वाला पूरा ही हो जाए आपके। तो देखो बीकानेर के अंदर एक और मथेरन कला भी ध्यान देना। मथेरन कहाँ की है? तो बीकानेर की। कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य वो भी यहीं पे किया जाता है। ऊनी कंबल, एशिया की सबसे प्रसिद्ध ऊन मंडी बीकानेर की है, और यहाँ की ऊनी कंबल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन पूछे ना तो वो है जोधपुर के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछे तो वो है आपकी बीकानेर। ऊन प्रशिक्षण केंद्र भी कहां है? अपने बीकानेर। और लाख की पोट्री के लिए जाना जाता है बीकानेर। लाख की पोट्री यदि पूछे प्रश्न तो आप सीधे ही जाओगे बीकानेर। ठीक है, लाख की पोट्री भी कहां है? बीकानेर के अंदर। अच्छा, बागवानी संस्थान कहां है? बिछवाल, बीकानेर। ठीक है, डेजर्ट जू कहां है? बिछवाल, बीकानेर। ठीक है, जोहड़बीड़ कहां है? उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखना, सारी चीजें सब पढ़ा रखा है आपको, फिर भी गलत करके आए तो खैर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फड़, फड़ यानी पड़ से ही बना है फड़। ठीक है, और फड़ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था बहुत सारी चीजें। फड़ जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किसी वीर पुरुष के जीवन को जिस कपड़े पर चित्रित किया जाता है उसे फड़ कहा जाता है। ठीक है, फड़ बनाने के लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का जोशी परिवार बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है, जिसका वाचन जो है रावण हत्ता के साथ किया जाता है। रावण हत्ता अधकटे नारियल से बना हुआ। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन लंबी और छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। देवनारायण जी के संबंधित स्थान में यदि पूछे, ध्यान रखना, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ, और देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो गुर्जर समुदाय के भोपे करते हैं। गुर्जर समुदाय के भोपों द्वारा वाचन। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र पूछ ले तो जंतर के साथ करते हैं, जंतर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। यदि पूछे कि कौन सी फड़ का वाचन नहीं होता, वाचन नहीं, सिर्फ दर्शनार्थ रखी जाती है, वो है बैसासुर की फड़, बैसासुर की फड़। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखोगे? श्रीलाल और पार्वती, ये जोशी, ये दोनों ही ध्यान रखना। आगे कलाकार मैं अलग से बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पोमचा की, जिसमें से पीला पोमचा यदि पूछे कहां का प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना शेखावाटी का प्रसिद्ध है। वैसे पोमचा जो है पुत्र या पुत्री के जन्म पर पहना जाता है, इसे कई बार पीलिया भी कह देते हैं। मारवाड़ में और इस संस्कृति में अपने पीलिया भी कह देते हैं। वैसे एक चीज बताऊं आपको कि पीला पोमचा जो है वो बच्चे के जन्म पे पहना जाता है, बच्चे के जन्म पर। और एक आता है गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा जो है वो लड़की के जन्म पर, लड़की के जन्म पर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, पीला का रंग केसरिया तथा पोमचा का पीला होता है। ठीक है, इस पीला भी कह दिया जाता है, पीलिया जिसे कहते हैं। तो वो स्पेशली जो पीलिया होता है उसका केसरिया थोड़ा सा रंग होता है, और पोमचा जो होता है वो पीला वैसे होता है। ठीक है, और पोमचे तो वैसे बहुत सारे अलग अलग कलर के हैं। पीला बच्चे के जन्म के अवसर पर मां द्वारा ओढ़ा जाता है। प्रथम बार पीला पीहर पक्ष द्वारा लाया जाता है। ठीक है ना, मायका जो पीर है, मारवाड़ी में सीधो के पीहर, तो लंबो कौन बोले, सीधो ही कह दिया कर पीर, पीरू आयो। ठीक है, तो पीहर पक्ष द्वारा लाया जाता है।
पीला ओढ़कर जलवा पूजन या कुआं पूजन किया जाता है और पीला वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीला पोंचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं ज्यादा करती है। गांवों में घूम घूम कर पीला पोंचा बेचने वाले बिसाईती या गवारिया कहला दे जाते हैं। इनको कहा जाता है ये बिसाईती या गवारिया भी कह देते हैं। प्रश्न बन सकता है तो ध्यान रखना। पीला पोंचा को बनाने वाले समूह रंगरेज, नीलगर या लीलगर भी कहलाते हैं। तो पोंचे से संबंधित या पीला या पोंचे से संबंधित क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो सारे ही मैंने यहां बताने की कोशिश की है। पीला पोंचा पर गोटा लगता है और गोटा और ये चट्टापट्टी के कार्य ये सारे के सारे शेखावाटी के हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं जितने, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। देखो गोटा जो है वो खंडेला, सीकर और अजमेर के बिनाई का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और पेच वर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चट्टापट्टी के कार्य ये भी शेखावाटी के प्रसिद्ध है। शेखावाटी में क्या आ गए? चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तीनों आ गए शेखावाटी के अंदर। तो शेखावाटी के ये प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं कहां? कोटा। तो कोटा डोरिया, सीधा ही कहते हैं डोरिया। डोरिया वो कड़क रहता है ना, बिल्कुल। महिलाओं के साड़ी भी होती है डोरिया की, ओढ़ने भी होते हैं डोरिये के, और डोरिये को जो है राजस्थान की बनारस साड़ी भी कह दिया जाता है। तो मसूरिया की फेमस है, मसूरिया, कोटा डोरिया या कोटा साड़ी। मंगरोल 12 के अंदर है, ये भी फेमस है। और विशेष रूप से इसका जो निर्माण होता है वो कैथून कोटा के अंदर होता है। कैथून के अंदर निजी क्षेत्र की सबसे पहली सब्जी मंडी भी कैथून कोटा के अंदर है। और कैथून में मंदिर कौन सा है बताओ? देखें, मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारस साड़ी भी कहा जाता है। यह साड़ी सूती धागे और रेशमी धागे और जरी मिलकर बनती है। देखो इसके अंदर क्या है, एक तो सूती धागे, रेशमी धागे और जरी, ये तीनों मिलकर ये बनारसी साड़ी बने जाती है। या डोरिया के ओढ़ने बनते, देखना उसमें एक अलग ही चमक होती है। डोरिया के तो साफे भी आते हैं, ठीक है, ब्याह में पहरे भी है गणजना। क्लियर नहीं दिखेगी? अब क्लियर हो गया। डोरिया के साफे भी प्रसिद्ध है। देखो मसूरिया साड़ी को बनाने के लिए झाला जालिम सिंह ने मैसूर से महमूद नामक बुनकर को बुलाया। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि आ जाए तो मजा ही आ जाए कि मसूरिया साड़ी को बनाने के लिए झाला जालिम सिंह ने मैसूर से महमूद नामक कलाकार को, बुनकर को बुलाया था। 2007 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में कैट वॉक किया था और उस समय वसुंधरा को यूएनओ ने वुमेन टुगेदर अवार्ड भी दिया था। राजस्थान में ब्लैक पोट्री भी कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री पूछे तो कोटा की, कागजी पोट्री पूछते तो अलवर की है। ऐसे हस्तकलाएं अलग अलग है। चलिए अपन आते हैं यहां पे अजरक प्रिंट। या तो ये मिलेगा आपको लिखा हुआ अजरक, अजरक क, या मिलेगा अजरक ख, ठीक है, अजरक या मलिर प्रिंट, ठीक है ना। अब देखो इसमें कलर याद रखने होते हैं अजरक और मलिर के अंदर। तो एक ट्रिक देता हूं मैं आपको कलर याद रखने की, ठीक है। अनिल काका मिले, बस इतना सा याद रखना, अनिल काका मिले। अब देखो क्या है इस ट्रिक के मायने, क्या है इस ट्रिक के मतलब क्या है? अनिल यानी कि अ से तो आएगा अजरक, अजरक या अजरक आप कर लेना, नी से नीला और ल से लाल। फिर काका क्या है? काका है काला और एक का से कत्थई। और ये क्या है? ये मिले, तो ये मिले है यानी कि मलिर। यानी कि मलिर प्रिंट के अंदर कौन कौन से रंग है? मलिर प्रिंट के अंदर है एक तो कत्थई और एक है काला। अनिल यानी कि अजरक प्रिंट में कौन कौन से? एक तो नीला है, एक लाल है। ठीक इस तरीके से याद रखना, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। मारवाड़ी में कह जो हाओ हो रो, ठीक है, याद रखना है, ज्यादा कोई लोड लेनो भी नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अजरक या मलिर, ज्यामितिक आकृतियों की अधिकता होती है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसी प्रिंटिंग है जिसमें ज्यामितिक आकृतियां अधिक होती है।
अजरक प्रिंटिंग में नीले और लाल रंग की छपाई की जाती है, यही बताया है अनिल, नीला और लाल रंग। और मलिर के अंदर ध्यान रखना, मलिर जो प्रिंट है वो बालोतरा की ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे मलिर मोहम्मद यासीन छिपा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। तो मलिर जो है वो काला कत्थई कलर, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, बाड़मेर की बात चल रही है, मिरर वर्क। चौहटन, चौहटन किस लिए प्रसिद्ध है? गोंद की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे वीरात्रा माता का मंदिर है, यहाँ जो भोपों की कुल देवी है। तथा यहाँ लगने वाला सुइया मेला जो अर्धकुंभ कहलाता है, ठीक है। कांच के टुकड़ों पर रेशमी धागे से कपड़े पर कढ़ाई मिरर वर्क कहलाता है। कांच के टुकड़े होते हैं उनको कपड़े पर फिर पलका पड़े, जो पैर कोई जावे नहीं तो जैसे रोशनी प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है वो चमकता है। मीन के पड़ को पढ़नो, मारवाड़ी भी सिखा दूं था हाथे हाथे पलका पड़े, ठीक है। चौहटन की भरत कला भी प्रसिद्ध है, जो कपड़े पर कसीदाकारी होती है एक तरीके से। तो चौहटन एक तरीके से पूरा हो गया। फिर है साथियों आपके आगे जटपटिया। जटपटिया ज से जट और ज से जसोल, जसोल बाड़मेर। जसोल और बालोतरा बिल्कुल ही पास पास है, और ये तो हमारा तो बेल्ट रहा है। इसमें अभी भी लगभग महीने, सवा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर माजिसा के धाम जाते जरूर है। माजिसा का मंदिर है यहाँ जसोल के अंदर। आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है, इन्हें कहा जाता है या तो बटियाणीसा कह देते हैं, ठीक है, बटियाणीसा, या फिर कहा जाता है इन्हें माजिसा, जसोल माजिसा। यहां पे इनका प्रसिद्ध मंदिर है ना। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत स्पेशल प्रश्न है, आने वाले समय में बनेगा, कभी ना कभी बनेगा जरूर, ये मुझे लगता है। एक तो इनसे एक ओम बनासा से, जो रोहित के अंदर आपको बार बार पढ़ाया है, ठीक है ना, चोटिला रोहित। चलिए ये भी हो गया यहां से आपके पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हस्तकला में अभी बाकी है बहुत। एक ही क्लास में आपके हस्तकला पूरी करवा रहा हूं, ध्यान से पढ़े, ठीक है। अक्सर की साइज ओके भाई, जिसको छोटी लगे वो मोबाइल को करो आड़ा, ठीक है, और उसके बाद में देखो, यानी मोबाइल को तिरछा करो, बड़ा दिखेगा आराम से, कोई समस्या नहीं होती। मैं बाद में क्लास वापस चेक करता हूं, मुझे दिखता है यहाँ पे कि हाँ क्लास ऐसी दिख रही है, तो कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। अब ये बादले से प्रश्न बहुत ज्यादा बने, ठीक है, ध्यान रखना। पेन कौन सी ले, ठीक है। बादला जोधपुर, बादला कहाँ के? जोधपुर के। जोधपुर क्या है? जिंक का बना हुआ बर्तन का एक पात्र होता है जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है। बादला पर कपड़े और चमड़े की परत चढ़ी होती है, वो हमेशा ही ठंडा रहता है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर और क्या याद रखोगे? जोधपुर के अंदर याद रखना जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां, ये भी जोधपुर के अंदर आपको याद रखना है। वैसे बादला से ही प्रश्न बनता है ज्यादातर, ठीक। आगे आते हैं अपन, आगे है आपके लहरिया। विवाहित स्त्रियों द्वारा श्रावणी तीज के अवसर पर उड़ा जाता है, ये लहरदार धारियां होती है इसके अंदर, इसीलिए इसको लहरिया कहा जाता है। ये क्लास है ना अपनी आधी आबादी को बहुत जल्दी समझ में आएगी, यानी कि महिला शक्ति को बहुत जल्दी समझ आएगी, क्योंकि उनके देखी हुई चीजें ये सारी। लहरिया की धारियां जब आपस में काटती है, ये तो हो गया लहरिया, और लहरिया की धारियां जब आपस में काटेगी एक दूसरे को, उसे कहा जाता है मोठड़ा। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये जो है आपके राजस्थान में मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। मोठड़ा ओढ़नी और पगड़ी दोनों होती है। अब देखो धारियां काटती है इसलिए मोठड़ा कहलाती है। मैं तो कहता हूं बंदेज की भी पगड़ियां बांधी जाती है ना, डोरिया की भी पगड़ियां बांधी जाती है। आजकल तो बहुत सारे पैटर्न है, तो बहुत सारी ये तो पगड़ियां बांधी जाती है। तो मोठड़ा की ओढ़नी और पगड़ी दोनों ही होते हैं, लेकिन विशेष रूप से ओढ़नी होती है। मोठड़ा पगड़ी को 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, ठीक। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त था। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त हो चुका है। अच्छा इसका है ना ये एरो गलत लगा हुआ है, ये जोधपुर के बारे में ही है, इसका एरो भी यहां पे आना चाहिए, जयपुर में लग गया है। कागदी या कागजी पोट्री, जिसे पेपर मैसी पोट्री भी कहा जाता है, ये कहां की प्रसिद्ध है? ये अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की? अलवर की। कागजी पोट्री जहां भी आ जाए नाम, अलवर की है। मीनाकारी का काम भी यहां किया जाता है। पीतल पर मीनाकारी भी की जाती है। और एक पीतल पर मीनाकारी और कहां ध्यान रखना है? पीतल पर मीनाकारी एक और मैंने क्या बताया आपको? जयपुर, ठीक है, जयपुर। जयपुर और अलवर दोनों याद रखने हैं।
दोनों सही है, क्योंकि पास पास है तो यहां पे ये चीजें की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये ध्यान रखना, चीड़ का पोमचा, ठीक है, हाडोती का है, विशेष रूप से 12 के अंदर है चीड़ का पोमचा हाडोती, और इसका प्रयोग विधवा महिलाएं करती है। ये काले रंग का होता है, चीड़ का पोमचा इसे कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको है ना नया फैक्ट लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है 12 के अंदर। ठीक, चलिए बोडल प्रिंटिंग, अब इसको कैसे याद रखोगे? बोडल प्रिंटिंग बिल्कुल ही आसान है, यहां तो ट्रिक ऑलरेडी दे रखी है। बोडल प्रिंटिंग भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, इसमें ऑलरेडी दे रखा है ये ब से ही आपको ध्यान रखना है। यहां पे भी देखो अभ्रक बीच में आ रहा है, अभ्रक द्वारा की जाने वाली प्रिंटिंग बोडल प्रिंटिंग क्या कहलाती है? बोडल प्रिंटिंग कहलाती है। तो यहीं से भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें, वैसे भी आपको पता है भीलवाड़ा अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है, डालडा घी के लिए प्रसिद्ध है। तो बोडल जो है बोडल प्रिंटिंग, यहां ध्यान रखना। प्रिंटिंग की दृष्टि से जोधपुर की चुनरी तथा जयपुर का लहरिया भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये अपन ने कहा कि पढ़ी, भीलवाड़ा की चीजें पढ़ ली। अब इसके अलावा देखो यहां पे थोड़ा सा इस स्लाइड को ऊपर ही ले लेते, पूरा दिखेगा ताकि आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें है सारी। अब देखो ये जाजम, जाजम वैसे किसे कहते हैं? ये जाजम और दाबू प्रिंटिंग, जाजम किसे कहते हैं? मोटी दरी होती है एक तरह की, ज्यादातर यान बैन कोई फंक्शन तक जाजम बेची, ठीक है, जाजम बिछेगी यानी कि वहां पे सभा होगी। जाजम बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी दरिया और भारी दरिया होती है, वो जाजम कहलाती है। तो जाजम और दाबू प्रिंटिंग जो है वो चित्तौड़गढ़ की फेमस है, और दाबू के लिए स्पेशल जाना जाता है आकोला, आकोला की प्रसिद्ध है। दाबू का अर्थ होता है दबाकर, दबाकर बनाई जाने वाली होती है, ये इसलिए दाबू कहा जाता है। इस प्रिंटिंग में लाल और हरे रंग की प्रधानता होती है, लेकिन दूसरे भी होते हैं जैसे कि ब्लू, येलो, ये कलर भी होते हैं, लेकिन हरे और लाल रंग की प्रधानता होती है। जाजम या दाबू प्रिंटिंग के छपाई के गागरे भी प्रसिद्ध है। और चित्तौड़ की बात हो रही है तो चित्तौड़ की और क्या प्रसिद्ध है? कावड़ प्रसिद्ध है, कावड़ कला, कावड़ कला बस्सी की प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, काष्ठ मंदिर, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, एक कावड़ भी होते हैं, बेवाण भी होते हैं, ठीक है ना, थोड़े थोड़े अंतर होता है इनमें। तो मंदिर नुमा काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी के, काष्ठ यानी लकड़ी के जो कावड़ होते हैं वो कावड़ कहलाती है। कावड़ में मूर्ति स्थापित करने के बाद इसे बेवाण कह दिया जाता है। जब इसमें आप लोगों को पता है, आपने जैसे ये रेवाड़ी वगैरह निकलती है, तब वो मंदिर जो अपन लेकर जाते हैं भगवान को स्नान कराने, वो फिर इनके अंदर आ जाते हैं। बेवाण बस्ती के प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? बे से याद रखना है। देखो आपने एक गीत सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, तो आपको याद रखना है इस बे और यहां से बस्सी, तो बेवाण बस्ती के प्रसिद्ध है ना, ये कावड़ और बेवाण बस्ती के प्रसिद्ध है। बस्ती की गणगौर कला भी प्रसिद्ध है। तो यहां चित्तौड़ के अंदर क्या याद रखोगे? जाजम दाबू, कावड़ कला और बेवाण कला, बस ये ध्यान रखना है आपको चित्तौड़ के अंदर। बात करते हैं थेवा कला की। थेवा कला जैसे ही आ जाए आपको सीधा याद रखना है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सीधा ही। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक कमनीय एवं कलात्मक कारीगरी थेवा कला कहलाती है। सोने की कारीगरी तो सोनी परिवार ही तो करेगा, तो सोनी परिवार यहाँ का प्रसिद्ध है। इस कला के लिए बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। इस कला में नारी श्रृंगार के आभूषण और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है। इस कला में देखो प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार, ठीक है, इस राज सोनी परिवार को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, इतना प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति पुरस्कार। इस थेवा कला को जो शुरू किया ना, वो थे नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी द्वारा शुरू। इसके अलावा महेश राज सोनी, महेश राज सोनी, राजेंद्र सोनी, ये भी इनके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, राजेंद्र सोनी आदि भी इसके किसके रहे हैं? थेवा कला के। ठीक है, तो थेवा कला में राज सोनी परिवार, नाथूजी 8 बार इनको राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ है, बेल्जियम कांच, और ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं पिछवाई की। पिछवाई सीधा ही आ जाए, पिछवाई आ जाए, हवेली संगीत आ जाए, ऐसी चीजें आ जाए, 5G का टॉवर सबसे पहली बार लगा आ जाए, विश्वास स्वरूपम आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए तो आपको नाथ द्वारा ध्यान रखना है। ठीक है,
तो नाथद्वारा के अंदर क्या है, श्रीनाथ जी का मंदिर है और कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहेगा, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण किया जाता है, कपड़े जो होते हैं वो मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं। फिर हमारे घर में भी कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है, उसके पीछे पिछवाई लगा रखी है हमने, तो ये पिछवाई के मूर्ति के पीछे दीवार पर लटकाया जाता है, ठीक है। फिर ध्यान रखना, एक टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, मृण मूर्ति होती है ना, मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाना। तो ये जो है मोलेला की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, मोलेला, राजसमंद। पक्की मिट्टी की मूर्तियों और खिलौने बनाने की कला होती है, और इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें सांचा नहीं होता, कोई भी हाथ से बनाई जाती है। और सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां है मोलेला की, जो टेराकोटा है ना, इसमें सबसे ज्यादा देव नारायण जी की मूर्तियां बनाई जाती है। ध्यान रखना, बता देता हूं, देव नारायण जी की मूर्तियां अधिक, ठीक है। चलिए, और तो क्या पढ़ोगे इसके अंदर, मोहन जी है एक, मोलेला के मोहन जी, आगे बताऊंगा मैं कलाकार, इसलिए यहां थोड़े से कम बता रहा हूं। मोहन जी, मोलेला के मोहन जी, कुमार कह दो, कुम्हार कह दो, एक ही बात, कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार है। लो ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलो, मैं समय आपका व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बीच में कोई बात नहीं की, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मुझे पता है अंतिम समय में इस समय की कीमत क्या होती है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो बातें करने के लिए अपने पास में बहुत समय है, बाद में कभी नवरा हो जाए, जन बातें ही करनी है, अभी तो पढ़ने का समय है, ठीक। अब अन्य जो कलाएं हैं सीधी सीधी याद करनी है, ठीक है ना। यहां से भी प्रश्न काफी सारे बन सकते हैं, सीधी सीधी याद करनी है। मैं जहां तक समझ रहा हूं 95% आपके हस्तकला का कांटा इसी क्लास से निकल जाएगा, क्योंकि अभी मैं कलाकार भी बताने वाला हूं इसको प्रसिद्ध। भाई पूछने को क्या पूछ सकते हैं, ज्यादातर यही पूछ सकते हैं, बाल दुख दे रहे। सोंगनी नस्वार, ठीक है। चलिए, रैपिड चलेगी क्लास। सोंगनी नस्वार कहां की है, ब्यावर की है। बी अवेयर, ब्यावर, ब्यावर जो है 1857 की क्रांति में छावनी भी रह चुकी है, ठीक है। तिलपट्टी कहां की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। गुलाब के फूल और गुलकंद कहां के प्रसिद्ध है, पुष्कर के प्रसिद्ध है। बावन घाट झील कहा जाता है, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ सब कहा जाता है इसे। बावन का पुष्कर के बारे में बहुत पढ़ा है अपन ने, ठीक है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर। बीड़ी, माचिस और अगरबत्ती भी, ये अच्छा, ये पूरी बात कहां की हो रही है बता ना, ये अजमेर की है। ये पूरा ही बॉक्स कहां का है, अजमेर का है। मुड्डे, मुड्डे बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के। सरकंडों से निर्मित कुर्सी ब्यावर और अजमेर की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वो जो लकड़ी वाले जो लगे होते हैं ना मुड्डे, बैठने में बहुत अच्छे रहते हैं, तो मुड्डे यहाँ के प्रसिद्ध है, मुड्डा कहा जाता है उसे, ठीक है। तहनीशा, फौलाद की वस्तु पर सोने का जड़ाव, तहनीसा अजमेर। और तहनीसा के अंदर ध्यान रखना, तहनीसा अजमेर में भी है और तहनीसा के लिए प्रसिद्ध जयपुर भी है। अजमेर और जयपुर ये दोनों प्रसिद्ध है तहनीसा के लिए, ठीक। अब बात करते हैं साथियों अपन कृषि के औजार। कृषि के औजार ये जो है, ये बॉक्स है आपके नागौर का, ये पूरा बॉक्स कहां का है, नागौर। तो कृषि के औजार, तराजू, सुगंधित पान मेथी जो है वो स्पेशली ताउसर की। तो नागौर के अंदर ध्यान रखना क्या, कृषि के औजार, तराजू, सुगंधित पान मेथी, और पान मेथी स्पेशली ताउसर की प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करें साथियों, ये जरी, जरी जो है कहां पढ़ा अपन ने, जयपुर के अंदर पढ़ा। तो ये पूरा ही बॉक्स ये किससे संबंधित है, ये जयपुर से संबंधित है। किससे, जयपुर से। जरी या कोप्त कला, ये भी जयपुर। कुंदन का कार्य, स्वर्ण कला, आभूषणों पर रत्नों की जड़ई, और आभूषण और इनकी तो सबसे बड़ी मंडी भी अपने यहीं पे है। ज्यादातर क्रिकेट की ट्रॉफियां जो है वो यहीं पे बनाई जाती है, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, क्योंकि यहाँ पे नगीनों का काम बहुत बढ़िया तरीके से आभूषण का काम किया जाता है। मुकेश कला की साड़ी और दुपट्टा, पन्नीगिरी, सोने चांदी के वर्क बनाना पन्नीगिरी कहलाता है। पाव रजाई, पाव रजाई का मतलब है पाव ऊन से रजाई बनाई जाती है, बिल्कुल फौरी फुल रजाई है, बिल्कुल हल्की, उसे कहा जाता है पाव रजाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गर्म नहीं रहती, पाव रजाई इसका खासियत है इसकी, लेकिन ये गर्म बहुत ज्यादा रहती है साथियों, ठीक है। लक्ष्मी जी का पाना या पाठा, ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। कुट्टी का कार्य यहाँ का प्रसिद्ध है। गंगा जमुनी, जिसे सोने चांदी की जरी बनाई जाती है। कारचौब, सुनहरे तारों का उभारदार सजावट, ट्रॉफियां, ज्यादातर क्रिकेट की ट्रॉफियां बनाई जाती है। मुरादाबादी का कार्य,
मिनिएचर पेंटिंग छोटे से मतलब गिलहरी के पूंछ से बने हुए ब्रश, बाल से बना हुआ ब्रश से मिनिएचर पेंटिंग की जाती है। हाथी दांत पर सूक्ष्म कार्य, यानी कि देखो गिलहरी के बाल कितने से होते हैं, उससे पेंटिंग बनाई जाती है, मिनिएचर पेंटिंग। जब मैं मेहरानगढ़ फोर्ट में गया था तब आपको बताई थी ये, ठीक है। संगमरमर की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, ये सारी की सारी कहां की है, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो ये बीकानेर, ठीक है, उस्ता कला और ये लाख की पोट्री वगैरह, इनके अलावा कुंपी, नमकीन कौन सी, बीकानेरी भुजिया, कौन सी, बीकानेरी भुजिया। और बनाई कौन, डूंगजी बनाई, याद रखो डूंगजी टाइम बनी है, ठीक है, डूंगर सिंह जी के समय शुरू। डूंगर सिंह, एक बार ये पूछा था कि इसमें सबसे ज्यादा दाल कौन सी काम में ली जाती है, तो ध्यान रखना इसमें मोठ की दाल काम में ली जाती है। ये इसके कुरकुरेपन के लिए फेमस होती है, जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से इसका कुरकुरापन होता है। तो मोठ की दाल याद रखना, डूंगजी याद रख जो, कुंपी और ये सारे मुन्नती कला, सुनहरी टेराकोटा, ये सब यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए खेल की सामग्री, ये जो है आपके हनुमानगढ़, तो देखो खिलाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ है, अभी राजीव गांधी ओलंपिक हुआ था, ग्रामीण ओलंपिक, तो फर्स्ट कौन आया, हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो ये चंदन की मूर्ति आई भाई, आग नीचर याद हुई, देखो चा से चंदन, चा से चुरू, बस खेल खत्म। अपने तो यहाँ याद करनी है सारी चीजें, है ना। तो ये हो गई। देखो अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक, यहां पे रख लेते हैं इसको ताकि सब कुछ क्लियर दिखे, ठीक। अब देखो पीतल की मूर्तियां, देखो एक तो जयपुर की भी है, लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर, थानागाजी कहां है, अलवर के अंदर, ठीक। तूड़िया किनके, पायल पाइजेब वगैरह जो पैर है वह धौलपुर, तूड़िया तोड़ी नहीं क्या, तोड़िया मारवाड़ी में कह दिया अगर तोड़िया, ये तूड़िया, ये कहां की है प्रसिद्ध, धौलपुर की। अच्छा बीड़ी कारखाना कटाया है, बीड़ी कट बना है गुरुजी, टोंक में बना है बीड़ी, तो बीड़ी में सबसे ज्यादा जो है अपने काम करती है महिलाएं, तेंदुपत्ता, 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका फल जो है टिमरू, ठीक है। चलिए बागड़ का चीकू कहलाता है, ये ध्यान रखना। फड़ शाहपुरा, नामड़े भिलवाड़ा के अंदर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा बारा के अंदर मांगरोल कला भी प्रसिद्ध है। कोटा के अंदर आपके स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कोटा के अंदर है। कठपुतली के लिए उदयपुर और देवीलाल सामर दोनों ही प्रसिद्ध है, ठीक है। कठपुतली लकड़ी के खिलौने, अच्छा कठपुतली किसकी बनी होती है, तो कठपुतली आडू की लकड़ी की बनी होती है, किसकी, आडू की लकड़ी की कठपुतलियां प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखो जरी भात की ओढ़नी और रामदेव जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है, पोखरण के प्रसिद्ध है। रामदेव जी के कपड़े के जो घोड़े चढ़ते हैं वो पोखरण के प्रसिद्ध है। फिर देखो यहाँ पे जोधपुर के बटवे प्रसिद्ध है, जस्ते की मूर्तियां प्रसिद्ध है, हाथीदांत की चूड़ियां प्रसिद्ध है, कटार छीट यानी गागरे के लिए कपड़ा प्रसिद्ध है, और बालोतरा रंगाई छपाई के लिए एक बार आया भी था कि निम्न में से कौन सा स्थान जो है, इस तरीके का प्रश्न था, तो रंगाई छपाई, ध्यान रखना, बालोतरा। आदि मीठी, आदि खारी नदी जो है लूणी, वो इसके बाद में खारी हो जाती है। इसका जो है अपने पेटे से नीचे स्थित शहर है बालोतरा, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके पास ही है पचपदरा झील वगैरह। लकड़ी के झूले भी यहाँ के प्रसिद्ध है, ठीक है। और बालोतरा वैसे है ना, ये ध्यान रखना कि ये इसके साथ में दिया है, लेकिन ये बालोतरा कहाँ है पता है, ये है बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर जिले में, ठीक है, बाड़मेर जिले में बालोतरा। ये साथ में इसलिए दिया है क्योंकि कटार छींट जो है ना, वो गागरे के लिए स्पेशली बालोतरा की प्रसिद्ध है। मलमल मथानिया, ओढ़नी, चुनरिया, लाख कांच का सामान और मोजड़िया, ठीक है ना, पगर की जिनके खाड़ा मोजड़ी, वह सब कटरी है। जोधपुर भिनमाल की भी मोजड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। भिनमाल की भी जूतियां जिसे कहा जाता है मोजड़ियां, ठीक है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें साथियों ध्यान रखना। अब चलते हैं, थोड़ी सी ये बाकी है और, चलिए देखो मामा जी के घोड़े। पहले मैं क्या समझता था पता है, मैं जब नया कंपटीशन स्टार्ट किया तो मामा जी घोड़ा क्या समझता, ध्यान में टिड्डी नहीं आवे क्या, बिन अवस्था के मामा जी घोड़ा पर डिस्कशन करता था अपार कोई सीनियर आवे कि बे मामा जी घोड़ा को नहीं है, मामा जी थान में बट घोड़ा चढ़े, बे मामा जी घोड़ा। तो मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, मामा जी के घोड़े मिट्टी, ये अपने हरजी के प्रसिद्ध है, जो मिट्टी की अश्वारूढ़ मूर्तियां होती है, ठीक है ना, ये मामा जी के घोड़े है। इसीलिए मैं कहा जाता हूं कि अक्ल जो है ना बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। लेकिन ठोकर खानी खुद की जरूरी नहीं है, ठोकर हमने खाई है, दूसरों ने खाई है, उसको देख के अक्ल आनी चाहिए। यही बात मैंने इंटरव्यू में बताई भी थी, तो वो इंटरव्यू देख लेना, वो पब्लिक किया जा चुका है अपने ही चैनल पे, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों के काम की भी बताई गई है, ठीक है। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, खेसले लेटा के
जालोर से 5 किलोमीटर ही दूर है लेटा पड़ता है। लेटा एक छोटा सा गांव है जो सूती कपड़े की जो चादरें होती है, थोड़ी सी सर्दी कम पड़ जाती है तो रजाई साइड में रख के खेसले ओढ़ने का काम आ जाता है। और मारवाड़ी में इन्हें क्या करे, खेला, ठीक है, कहीं क्या खेलो ओढ़ ले, तो ये खेला खेसला एक ही बात है। ये खेसले कहां के प्रसिद्ध है, लेटा जालोर के प्रसिद्ध है, ठीक है। तलवार, बर्छी, कटार, सिरोही की तलवार बहुत प्रसिद्ध है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो बाद में बताएंगे कि सिरोही की तलवार में धार क्यों होती है। सिरोही की तलवार बताते हैं कि ऐसे खड़ी रह जाती है सीधी, इसलिए सिरोही की तलवार बहुत फेमस है। और सिरोही की तलवार खचाखच काटने के काम में ली जाती थी, ठीक है ना, गाजर मूली नहीं, सिर, ठीक है। अम्ब्रेला यानी कि छाते, ठीक है, छाते आपके फालना के प्रसिद्ध है। फालना जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ गोडवाड़, गोडवाड़। और राजस्थान का स्वर्ण मंदिर है, यहाँ पे जैनों का मंदिर है। रेडियो प्रसिद्ध है, यहाँ के टीवी प्रसिद्ध है। गरासियों की फाग ओढ़नी प्रसिद्ध, गरासियों की फाग जो है ना वो सोजत की प्रसिद्ध है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की। तो ये फालना के तो ये हो गए 3, गरासियों की फाग सोजत की प्रसिद्ध है, मेहंदी सोजत की है। इंटरनेशनल कोऑप है मेहंदी, मेहंदी यहाँ की सोजत की प्रसिद्ध है। और एक और ध्यान रखना, इसके अलावा गैती फावड़ों का उद्योग भी यहाँ पे फालना का प्रसिद्ध है। गैती फावड़े, कमठार काम आले नहीं, कमठेर काम में गैती फावड़ा लेवा जी को। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, तो ये काफी सारे आपके हस्तकला, बहुत सारी आपके रिवीजन करवा दी मैंने। और अब बात करते हैं अपने, ये मैंने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवाए थे, और वापस एक बार देख लेते हैं इनको कि संबंधित, क्योंकि हस्तकला से संबंधित ये कलाकार पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। देखो रैपिड, फटाफट। महेश राज सोनी, अभी मैंने आपको बताया था, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। नाथूजी सोनी, इनको 2015 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, 2015 में पद्मश्री, 2015 में नाथूजी सोनी, जिन्होंने शुरू किया प्रतापगढ़ के, किससे संबंधित है, थेवा कला से। कृपाल सिंह शेखावत, जिसे ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है, महू गांव सीकर से संबंधित है। और कहां से है, ब्लू पोट्री से संबंधित है। कुदरत सिंह, जिसे मैंने बताया आपको ट्रिक के माध्यम से, कुदरत सिंह मीनाकारी, और अभी प्रश्न कई बार बनता है इसमें से और आगे भी बनेंगे। मोहम्मद यासीन छिपा, अभी मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया कि बालोतरा के। कटार छींट की छपाई, इसीलिए कटार छींट के साथ में इन्हें शामिल किया गया था, लेकिन बालोतरा बाड़मेर में है, वो कॉलम जोधपुर के अंदर दिया था। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने क्लियर किया है, ठीक। डूंगजी भाटी जैसलमेर, ऊंट श्रृंगार के लिए। ए डूंगजी अलग है और बीकानेरी भुजियावाला वह डूंगजी अलग है, वह शासक रिया, ठीक है। ए डूंगजी भाटी इन कलाकार है। डूंगजी भाटी जैसलमेर ऊंट श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं। श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जोशी, और एक पार्वती भी याद रखना, ठीक है, पार्वती, क्योंकि महिला कलाकार है तो फड़ चित्रण के लिए। फड़ कहाँ की, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। तैयब खान जोधपुर बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है, पद्मश्री मिल चुका है। लाल सिंह भाटी जोधपुर चमड़े पर सुनहरी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद खलील जोधपुर के जूतियां बनाने के लिए, तो जोधपुरी जूतियां और भीनवाली जूतियां बड़ी प्रसिद्ध है, पूछ सके। नरोत्तम नारायण शर्मा, तो न से नरोत्तम, न से नाथद्वारा राजसंबंध से संबंधित है, तो नाथद्वारा आ जाए तो पिछवाइयां है, पिछवाइयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कई सारी चीजें तो ऐसे ही आपको याद करवा देता हूं मैं। मोहन कुमार, अब मो से मोहन और मो से मोलेला आपको बताया, मोलेला राजसंबंध। मोहन कुमार के साथ में ध्यान रखना खेमराज जी भी है, तो ये टेराकोटा से संबंधित है। प्रभात जी सुथार, ये बस्सी से संबंधित है, और काष्ठ कला यानी कि कावड़ बेवड़ वगैरह जो आते हैं उनसे संबंधित है। ये कलाकार सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो साथियों, इसी के साथ में अपनी क्लास, अब ये हस्तकला की कहा था आपको कि एक कंप्लीट और रिवीजन की दृष्टि से बिल्कुल ही अपन ने समय को व्यर्थ नहीं किया है, बिल्कुल मौसम बना के रखा है, ठीक है ना। तो अब जो है आप लोगों के पास है, ये वापस रिवाइज कर लेना, चाहे डबल स्पीड में देखो, चाहे 1.5 गुना स्पीड में देखो, लेकिन देख जरूर लेना और रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेने के मौके दिए तो मैं पीडीएफ नहीं दूंगा आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वही अपना गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम के अंदर। बिल्कुल भी समय और भी व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अंतिम दिनों में कितना रिवाइज करना होता है। तो करो बढ़िया रिवीजन, दोहरान करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।